तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल या फिर डीजल जो होता है उन दोनों को मिलाकर किसी एक कार को चलाया जा सकता है या फिर नहीं चलाया जा सकता। क्या किसी एक इंजन में पेट्रोल भी डाल सकते हैं या फिर डीजल भी डाल सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब जो है वो हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो होंगे वो मेरे को कहेंगे कि भाई ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पेट्रोल की प्रॉपर्टीज अलग होती है, डीजल की प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो इन दोनों से एक इंजन को कैसे चलाया जा सकता है? क्योंकि इन दोनों का कंबशन जो होता है, प्रोसेस वगैरह सारा अलग होता है। पेट्रोल जो होता है वो ज़्यादा हवा में मिक्स हो सकता है, जबकि डीजल हवा में मिक्स नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह चीज़ें मेरे को समझाने लग जाएंगे कमेंट में या फिर कहीं पर भी। लेकिन अगर मैं बता दूँ कि भाई इन दोनों से किसी एक इंजन को चलाया जा सकता है, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? अगर हाँ तो फिर ठीक है, अगर ना तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, हाँ पूरी तरह से समझ जाओगे। देखिए, करीब 1.5 महीने पहले मैं इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि भाई ऐसी चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं है, लेकिन मेरे को ज़्यादा उस टाइम पे जवाब वगैरह कुछ मिला नहीं, रिसर्च वगैरह भी मेरी एकदम फालतू से चली गई। लेकिन इस दौरान मेरे सामने दो चीज़ें आई। सबसे पहला था बाईफ्यूल इंजन और दूसरा था टरबाइन इंजन। सबसे पहले मैं आपको बाईफ्यूल इंजन क्या होते हैं वो समझा देता हूँ। देखिए, बाईफ्यूल इंजन जो होता है वो आप इनके नाम से ही समझ सकते हो, यानी कि 2 फ्यूल से चलने वाला इंजन, जिसमें आपके मैक्सिमम सीएनजी वाले जितने भी कार्स आती है वो सारी बाईफ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसमें आप पेट्रोल भी डाल सकते हो और कोई सीएनजी या फिर एलपीजी वगैरह जो है वो भी डाल सकते हो। लेकिन बाईफ्यूल इंजन जो है उससे मेरा जवाब नहीं मिला। बाईफ्यूल इंजन जो होता है उसमें आपको एक फ्यूल लिक्विड देखने को मिलता है, जबकि दूसरा फ्यूल जो होता है वो आपको गैस वाला देखने को मिलता है। तो मेरा सवाल जो था उसका जवाब तो ये नहीं था, तो इसलिए मैंने बाईफ्यूल इंजन को एकदम साइड में हटा दिया और छोड़ दिया उसको कि भाई यहाँ पर अपने को जवाब नहीं मिलने वाला। फिर मैं थोड़ा और रिसर्च करता गया तो मेरे सामने दूसरी चीज़ आई, टरबाइन इंजन। लेकिन टरबाइन इंजन को समझाने से पहले मैं आपको पेट्रोल और डीजल का जो कॉमन फैक्टर है उसको भी समझा देता हूँ। पेट्रोल और डीजल जो होते हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो है इनका फ्लेमेबल फैक्टर। ये दोनों जो है वो आसानी से आग लगा देते हैं किसी भी चीज़ में। फ्लेमेबल फैक्टर जो है वो इन दोनों के अंदर आपको कॉमन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टरबाइन इंजन के बारे में। अब टरबाइन इंजन की जो कार है वो क्रिसलर कंपनी ने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। आप अभी भी इसको दुनिया में इधर उधर कहीं देख सकते हो, बहुत सारे म्यूजियम में इस कार को रखा होगा। जब मैं इस कार का वीडियो देख रहा था तो उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें इस कार के बारे में बताई थी कि इस कार में ये वाली चीज़ है, इसमें आपको ऐसा ट्रांसमिशन मिलता है, आपको इसमें ऐसा इंजन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी मेरे को इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन वहाँ पर मेरे को एक चीज़ जानने को मिली कि इस कार के अंदर आप किसी भी फ्लेमेबल चीज़ को डालकर इस कार को चला सकते हो। यानी कि आप चाहे इसमें कैरोसिन डाल दो, इसमें आप डीजल डाल दो, इसमें आप पेट्रोल डाल दो, या फिर आप इसमें कोई भी अल्कोहल चीज़ जो होती है उसको डाल दो, इस कार को आप आसानी से चला सकते हो। तब जाके मेरे दिमाग में वो सवाल जो था वो क्लियर हो गया कि भाई टरबाइन इंजन जो होते हैं वो आप पेट्रोल से भी चला सकते हो और डीजल से भी चला सकते हो। और टरबाइन इंजन वाली कार जो होती है उसके साथ भी सेम केस है, आप उसमें पेट्रोल डालो चाहे डीजल डालो, आप दोनों से उस कार को रन कर सकते हो। तो मेरे सवाल का जवाब जो था मेरे को मिल गया। तो आई होप कि स्टोरी वगैरह जो थी वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए, सबसे पहला था बायोफ्यूल इंजन और दूसरा था टरबाइन इंजन। अब टरबाइन इंजन के बारे में आप थोड़ी हिस्ट्री जान लो। देखो, टरबाइन इंजन की वर्किंग क्या है वो मेरे को इतने अच्छे तरह से पता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर वो नहीं समझाने वाला। लेकिन टरबाइन इंजन की जो कार है वो सबसे पहले आपको 1963 में देखने को मिली थी क्रिसलर कंपनी के द्वारा। ये कार जो थी वो उस टाइम के हिसाब से नॉर्मल कार ही थी, मैक्सिमम कार वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती थी ऐसी। लेकिन इस कार में आपको टरबाइन इंजन देखने को मिलता था। इस कार को 1963 से लेकर 1964 तक वहाँ पर मैन्युफैक्चर करा गया। तब इस कार में आपको पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग और टॉर्क फ्लाइट ट्रांसमिशन देखने को मिलता था। इस कार की जो डिज़ाइन थी वो एल्वुड एंगल ने करी थी। अब नाम वगैरह आप स्क्रीन पर पढ़ लेना। इस कार की लगभग 55 यूनिट के आसपास बनाई गई थी, जिसमें 5 तो प्रोटोटाइप थे और 50 जो थे वो पब्लिक यूज़ के लिए थे। इसको कभी ऑफिशियली लॉन्च तो नहीं करा गया। इस कार का जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वो आपको 3 स्पीड का देखने को मिलता था। अगर इस कार की लेंथ के बारे में बात करूँ तो ये कार आपको लगभग 5.1 मीटर की देखने को मिलती थी। इस कार का व्हील बेस जो था वो लगभग 2.8 मीटर के आसपास का था। अगर हाइट की बात करूँ तो आपको लगभग 1.359 mm देखने को मिल जाती थी। और इस गाड़ी की वेट की बात करो तो ये लगभग आपको 1.9 मीटर की देखने को मिलती थी। अगर इस गाड़ी की कर्व वेट की बात करूँ तो इस गाड़ी का कर्व वेट जो था वो 17 kgs के आसपास था। आप लगभग 18 kgs भी मान सकते हो। अब इस गाड़ी को बंद क्यों कर दिया गया वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, टरबाइन इंजन जो था वो एकदम बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला इंजन था। साथ ही में टरबाइन इंजन जो थे उनको हैंडल कर पाना भी मुश्किल था। जैसे ही टरबाइन इंजन चल जाता था तो वो गाड़ी को आगे की तरफ पुश करता था।
तो उसकी वजह से क्या था कि गाड़ी की स्टेबिलिटी तो ठीक ठाक रहती थी, लेकिन आप इसको कॉर्नर वगैरह पर हैंडल नहीं कर पाते थे, आप इसको मुड़ा नहीं सकते थे आसानी से। अगर आप इसको सीधे रोड वगैरह पे चलाओ तो ये आसानी से चल जाती है, लेकिन घुमावदार गलियारों में आप इसको चला नहीं सकते थे। साथ ही में ये इंजन जो थे वो ज़्यादा मेंटेनेंस वाले थे और साथ ही में ये आपको बहुत कम माइलेज दिया करते थे। आप भले इन गाड़ियों में बहुत सारे फ्यूल डाल सकते थे, लेकिन आपको ये माइलेज ज़्यादा ऑफर नहीं करती थी। तो बहुत सारी कमियों की वजह से इस कार को एज अ प्रोटोटाइप ही रखा गया। जिनको ये गाड़ी शौक से चाहिए थी उनको ये गाड़ी देखने को मिली, बाकी एज अ नॉर्मल यूज़र आप इस गाड़ी को यूज़ कभी नहीं कर पाए, इसीलिए आपको टर्बाइन इंजन वाली कार देखने को नहीं मिलती है आजकल। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली क्रिसलर कंपनी जो है उन्होंने ही टर्बाइन इंजन वाली कार बनाई। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने टर्बाइन इंजन वाली कार बनाकर रखी हुई है, लेकिन कभी लॉन्च नहीं करी। और कंपनियां ही क्या, बहुत सारे मॉडिफायर जो है वो भी अपनी नॉर्मल कार जो आती है उनमें वो वाला इंजन निकाल देते हैं और टर्बाइन इंजन जो होता है उसको फिट कर देते हैं। फिर वो लंबे रेस ट्रैक जो होते हैं स्ट्रेट वाले, उन पर उनकी रेस करवाते हैं। होता है, बहुत सारे देशों में होता है, अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा हुआ है। इस वीडियो की रिसर्च वगैरह जो है वो मैंने खुद ने करी है, तो मैं खुद मानता हूँ कि इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत हो सकती है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई आप अपशब्द का प्रयोग मत करना, लेकिन अगर नहीं देखा है तो उन्होंने यहाँ पर अपशब्द प्रयोग कर लिए होंगे ऑलरेडी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट वगैरह जो थी वो नहीं बनाई थी, इसलिए थोड़ा बहुत आटपटा सा फ्लो बिगड़ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन खाली मत छोड़ना।